नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जीके जीएस की स्ट्रेटेजी से संबंधित बातचीत संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। काफी सारे कमेंट आ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताए थे, जो कि 8 अप्रैल 2021 वाला पेपर था। उसके संपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको पीवाईक्यू के रूप में बताए थे। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे। एक वीडियो था, उस पर काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि जीके जीएस के सारे क्वेश्चन तो आपने बता दिए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन इंक्रीज होंगे, इस टॉपिक से इतने होंगे, लेकिन जीके जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि कैसे अपन तैयारी करें ताकि जीके में कम से कम 35 नंबर गेन कर पाए 40 में से। तो वो स्ट्रेटजी की मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जीके में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आप सभी को पता है कि जीके है वो काफी सारे डिवाइड में बटा है, यानी कि भागों में डिवाइडेबल है जीके भी। उसके अंदर साइंस इंक्लूड है, करंट अफेयर्स इंक्लूड है और बाकी वाला जो अपना कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन वो भी इंक्लूड है और स्टैटिक जीके भी इंक्लूड है और वो वाला जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वाला वो भी भाग इंक्लूड है। यानी कि काफी सारे पार्टों में जीके वो डिवाइड है। तो इनमें अपन कैसे नंबर गेन कर पाए जीके में वो बातचीत करें। तो सबसे पहले अपन बातचीत कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में आपको ऐसे करना है, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर नाम याद नहीं हो रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया या रिएक्शन वगैरह याद नहीं हो रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री से बिल्कुल कम क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। बल्कि आप बायोलॉजी और फिजिक्स पर ध्यान देंगे। एक बात और सुझाव है कि साइंस है वो ग्रुप डी में डीपली आती है। ग्रुप डी में साइंस बिल्कुल डीपली आती है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में साइंस इजी टू मॉडरेट आती है, न कि डीपली आती है। इसीलिए साइंस को ऊपर ऊपर से देखना है और वन लाइनर क्वेश्चन साइंस के ज्यादा से ज्यादा देखना है। इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन राइट होंगे, क्योंकि आपने अगर डीपली साइंस को पढ़ लिया तो फिर सारा टाइम जाएगा आपके साइंस में, फिर कोई बात नहीं रहेगी, यानी कि नंबर गेन प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपके आरआरबी जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो आप जरूरी डीपली पढ़िए, लेकिन इसके एग्जाम होने के बाद पढ़िए। तो अपने पूरी साइंस की बात होगी, यानी कि साइंस को कैसे पढ़ें और कौन कौन से सब्जेक्ट साइंस में पढ़ें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को बहुत डीपली चले जाते हैं। डीपली चले जाने के बाद उनका जो स्टैटिक जीके वो छूट जाता है और करंट अफेयर्स है वो भी छूट जाती है, इसलिए नंबर है वो गेन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो अपनी साइंस की बात होगी, इस हिसाब से मैंने आपको बात करके जो समझाया उस हिसाब से आप साइंस को पढ़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाए। उसके बाद अपन साइंस के जैसे क्वेश्चन हो गए 8 से 9 क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से। 8 से 9 क्वेश्चन में आप 6 क्वेश्चन आराम से कर लोगे अगर आपने 2 सब्जेक्ट आराम से पढ़ी है, यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ी है तो आप 6 नंबर आराम से कर लोगे, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं और केमिस्ट्री से बिल्कुल भी कम क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। तो जो अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, व्याख्या वाले, वो ही होते हैं, ना कि रिएक्शन वगैरह इनके नहीं होते हैं। और कभी कभार जो रासायनिक सूत्र है वो भी पूछ लेते हैं, वो थोड़ा बहुत आप ऊपर से देख लेना, अगर हो जाए तो पूरे में से पूरे राइट हो सकते हैं, चांस भी हो सकता है, इसलिए वो भी आप देख लेना। उसके बाद अपन जीके की बात करें तो जीके में आप स्टैटिक जीके को पढ़ ले। दूसरा, पहले तो साइंस में इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। दूसरी बात, आप स्टैटिक जीके यानी कि स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आराम से स्टैटिक जीके के आपके आते हैं, यानी कि कौन सा पार्क कहां से है, ये तो एक क्वेश्चन फिक्स है कि नेशनल पार्क कहां पर स्थित है या किसके लिए फेमस है, ये तो एक क्वेश्चन फिक्स है। यानी कि जो फिक्स चीजें होती है वो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आती है। तो स्टैटिक जीके को आप बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से इंक्रीज होते हैं। तो आपके जैसे 6 क्वेश्चन साइंस में राइट हो गए, 6 ये हो गए, 12 क्वेश्चन आपके राइट होने के चांस आराम से होंगे। स्टैटिक जीके आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई भी आप अगर बुक्स नहीं है आपके पास तो आप क्लास उठा लीजिए स्टैटिक जीके की, उसमें भी सारे जो आंसर वगैरह, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन ले आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप पे, वो पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
और उसके बाद जो अपना स्टैटिक जीके हो गया और साइंस भी हो गई, दोनों चीज होने के बाद आप उठाइए करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स के भैया 10 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं एक पेपर में, समथिंग 9 से 10 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, क्योंकि उनमें जो लैंगिक सूचकांक है वो भी इंक्लूड होते हैं, जो भी सूचकांक है जैसे लैंगिक हो गया, विश्व जो वर्ल्ड प्रेस वाला हो गया, या फिर जो अपना भुखमरी वाला हो गया, यानी कि काफी सारे सूचकांक ये इकोनॉमिक्स के पार्ट है लेकिन होते हैं करंट अफेयर्स में। इसलिए करंट अफेयर्स जो 10 नंबर का आता है, यानी कि 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपके आते ही आते हैं। तो जैसे आपने करंट अफेयर्स में कोई भी पढ़ लिया, न्यू अवार्ड, गेमिंग वगैरह सारे जो रिसेंटली हुए, करंटली हुए, वो सारे पढ़ लिए। कोई न्यू नाम चेंज हुआ है, या फिर कोई भी इसरो से संबंधित जो अपना स्पेस से संबंधित जो भी गतिविधियां हुई है उन पे ध्यान दे दिया है, या फिर अपना न्यू संसद भवन जो अब की बार नरेंद्र मोदी ने बनाया उस पे जैसे राज्यसभा लोकसभा क्या चेंजेस हुए हैं, कितनी मैक्सिमम क्षमता है, कितनी मिनिमम जो क्षमता मिनिमम आ सकते हैं और मैक्सिमम कितनी क्षमता है, क्या इसमें नया विकसित हुआ है, पुराने संसद भवन में क्या ऐसा नहीं था जो नए संसद भवन में था। यानी कि छोटी मोटी आपको जानकारी सब रखनी है और दिमाग से काम लेना है तो ही पार पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ेगा। तो अपने हो गया 6 नंबर हो गया जो हो गया साइंस का, और 6 हो गया स्टैटिक जीके का, यानी कि 12 नंबर, और 12 और 10 करंट अफेयर्स के 22 नंबर अपने हो गए हैं आराम से, ऊपर से हो गए। अगर आप जरा सी भी मतलब डीपली भी नहीं जाते हो ना तो भी आपके 22 नंबर होने के चांसेस है। अगर 22 में से अपने 20 नंबर भी राइट हो गए ना तो भी बहुत है। 20 नंबर भैया, इन 3 सब्जेक्ट पे आपने 20 नंबर कर लिया ना, जो मैंने 3 पार्ट बताए जीके के, तो आप आराम से क्लियर कर लोगे आरआरबी एनटीपीसी को। आरआरबी एनटीपीसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि अगर मन में ठान लेता है ना कि नहीं होगा तो फिर नहीं होने के चांसेस है। अगर ठान लिया कि होगा, कैसे नहीं होगा, तो आपके होने के चांसेस बिल्कुल है। तो अभी अपने 22 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 22 नंबर के बाद 22 नंबर में कुछ मैंने छोड़े हैं कि 2 क्वेश्चन आपके नहीं हो सकते, तो फिर मैंने वो केमिस्ट्री वाले भी छोड़ लिए। यानी कि 22 नंबर आप कर सकते हो, 22 नंबर आप आराम से ला सकते हो। अब बात करते हैं अपन जो जीके वाला पोर्शन बचता है। जैसे कंप्यूटर के तो क्वेश्चन 2 आते हैं, आप क्या पढ़ोगे, क्या पता आपने पढ़ा उसमें से नहीं आए तो उसको छोड़ दो, बेफालतू का टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट अपने को करना ही नहीं है। तो उसके बाद अपना जो पोर्शन होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वाला, इनमें से आप ऐसे करना, हिस्ट्री में पढ़ लेना जो अपना प्राचीनतम इतिहास है वो पढ़ लेना एक, और एक पढ़ना आधुनिक यानी कि मॉडर्न आधुनिक नया वाला, नया इतिहास, इन दोनों को पढ़ लेना। हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं मेरे हिसाब से, हिस्ट्री के कम ही आते हैं, कितने आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों को आप ऊपर से पढ़ लेना। क्या पढ़ना है, जैसे प्राचीन पढ़ लिए, वेद वगैरह पढ़ लिए, वंश पढ़ लिए, वंश का संस्थापक, अंतिम शासक, स्थापना और कोई भी गतिविधि उनमें हुए तो वो पढ़ लेना। और एक वो बौद्ध धर्म वाला, वो धम्म चक्र परिवर्तन महानिर्माण वाला, वो सारा पढ़ लेना। मतलब बौद्ध धर्म की पूरी वो बौद्ध धर्म वाला पढ़ लेना आप, कौन कौन से शासक हुए, कौन 23वां शासक कौन था, तो 24वां कौन था, किसने स्थापना करी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और एक वो सभ्यता पढ़ लेना हड़प्पा पूरी आप। और उसके बाद जो अपना प्राचीन आधुनिक इतिहास है ना, उससे पढ़ लेना 1857 की क्रांति, आपका काम हो जाएगा। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 22 से 25 क्वेश्चन जैसे ही होते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सक रहा। अगर आपने 25 क्वेश्चन राइट कर दिए स्टैटिक जीके में तो भैया आप बहुत हाई लेवल पे चले जाओगे, यानी कि आपकी CBT 1 क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है उसको, तो मैं क्यों मेहनत करूं, बेफालतू की क्यों मेहनत करूं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं तो मैं क्या है, कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वो कॉपी कर दूंगा, आप उनमें से जाके देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। यानी कि मैंने आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बताए, उन क्वेश्चनों को आप उसमें जाकर देखना। मैंने जो वीडियो डाला है प्रीवियस ईयर का, जो लिंक कॉपी कर दूंगा स्टैटिक जीके की, उनमें देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और हमारे को कितना डीपली जाना है, कितना नहीं जाना है, आपको पता चल जाएगा उस क्वेश्चन से। और उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके भूगोल से, तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से भी 3-4 इतने आते हैं, और पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यानी बाकी सभी क्या आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है, इसलिए आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए जो नंबर गेन करने के वो जीके में पार्ट है ना, वो मेन मैंने आपको बता दिए, मुख्य। अगर आप पढ़ना चाहो, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी में सारी बाउंड्री वगैरह, बाउंड्री के बाद जो अपने इंडिया के पड़ोसी देश है, निकटतम देश है वो वगैरह, और एक अपवाद अंतर वो,
और मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है जो आपको अच्छी लगे कि इनमें से क्वेश्चन इंक्रीज हो सकता है। और जो प्रीवियस ईयर का वीडियो मैंने डाला वो आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। और पॉलिटी में आज आप ऐसे करना, सारे अनुच्छेद, अनुसूचियां, संविधान के सारे भाग, और जो नया संसद भवन, ये करंट अफेयर्स में भी है और पॉलिटी में भी अभी इंक्लूड हो गया है। और पढ़ लेना आप जो राज्य वाला पोर्शन है वो, और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वो 1774 से लेकर चार्टर एक्ट 1813, 33, 1853 वाले चार्टर एक्ट है। और पहला जो भारत शासन अधिनियम था 1858 वाला वो, और 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो क्लास है वो देखिए। इसके बाद में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए कि इस पर हमारी क्लास लानी है। कल मैं ऐसा करूंगा कि जो मैथ के मेरे पास पेपर पड़े हैं उनमें से मैथ के जो एलसीएम एचसीएफ के 5 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं वो पांचों टाइप में उठाऊंगा और आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। कल मैं खुद सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, मैं क्या है फोन को उल्टा रख के वीडियो मतलब कैमरा बैक करके बना लूंगा और पांचों की पांचों टाइप मैं आपको खुद सॉल्व कराऊंगा। इसलिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं हाथों हाथ कमेंट का जवाब दे दूंगा।